करते हैं हम डिग्री के क्वेश्चन। मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, सो अभी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर पे आएंगे। सो आपको टाइम दिया जाएगा, आंसर लिखना, डायरेक्ट उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर जो लोग चैनल पे नए हैं और इस डिग्री पे कुछ डाउट है, आपको कैसे कन्वर्जन करना है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है, ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। आपको रीराइट करना है और उसका स्टार्टिंग होना चाहिए अ फॉक्स से। फटाफट लिखो क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखो क्या होगा। एकदम इजी है। चलो, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं अ फॉक्स, ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। तो आंसर क्या होगा, अ फॉक्स इज नॉट मोर कनिंग देन हिम देन ही इज, ठीक है, क्लियर है। अ फॉक्स इज नॉट मोर कनिंग देन ही इज। हमने यहां पे कनिंग को मोर कनिंग करके लिखा है। जिसका आंसर राइट हुआ है आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। ये डिस्कशन क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास है। सीधा जिसका आंसर होगा वो आप देख लीजिए, ओके। जिसने राइट किया है फटाफट, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन द बर्ड्स। आपको स्टार्ट करना है बर्ड्स के द्वारा लिख के, लिखिए फटाफट लिखिए, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन द बर्ड, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, लिख देते हैं। इसका आंसर होगा बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एरोप्लेन। क्लियर है, क्लियर है। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द एरोप्लेन। जिसका टिक हुआ, जिसका राइट हुआ, उसका टिक दीजिए, एक मार्क अलॉट कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। आपको इसमें स्टार्ट करना है, अच्छा मैंने हिंट नहीं दिया, आपको इसमें स्टार्ट करना है नो अदर से। मैंने हिंट भी लिख दिया, फटाफट इसको स्टार्ट करो नो अदर लिख के, जल्दी जल्दी जल्दी। एकदम अच्छे तरीके से हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो में डिस्कस कर रखा है ना, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। चलो लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो स्टार्ट करेंगे नो अदर से, तो नो अदर क्या, सी पोर्ट इन इंडिया, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज लगा है, सो इज लगा दिए। बेस्ट का क्या होगा, इज एज गुड एज मुंबई। क्लियर है, जिसका राइट हुआ टिक मार दो, एक मार्क दो और आगे बढ़ो। ब्रॉक लेसनर वॉज द मोस्ट रूथलेस रेसलर इन द वर्ल्ड। ब्रॉक लेसनर पता है कौन है? अगर नहीं पता है गेट अ लाइफ, थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि कौन है यार जो ब्रॉक लेसनर को नहीं जानता। लिखो फटाफट फटाफट, ब्रॉक लेसनर वॉज द मोस्ट रूथलेस रेसलर इन द वर्ल्ड। स्टार्ट करेंगे आपका ब्रॉक लेसनर से, फटाफट लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया, कंप्लीट हो गया, क्लियर। चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। सो ब्रॉक लेसनर वॉज द मोस्ट रूथलेस रेसलर इन द वर्ल्ड। आंसर होगा ब्रॉक लेसनर वॉज मोर रूथलेस than any other wrestler in the world। ठीक है, ब्रॉक लेसनर वॉज मोर रूथलेस देन एनी अदर रेसलर इन द वर्ल्ड। जिसका राइट हुआ टिक कर दीजिए, अपने आप को एक मार्क अलॉट कर दीजिए। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आपको सेंटेंस चेंज करना है, यूज करना है मोर डिफिकल्ट, फटाफट कीजिए। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, एकदम जल्दी जल्दी, बिल्कुल लेट नहीं करने का, जल्दी जल्दी। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, एकदम इजी है, जल्दी 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 जल्दी। तो चलो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, हमें यूज करना है मोर डिफिकल्ट, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस इज मोर डिफिकल्ट, दिस इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर टास्क। क्लियर है,
क्लियर है, समझ में? दिस इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर टास्क। ये वाला अगर आपने लिखा है तो आंसर को टिक कर दीजिए। इसका एक और एक आंसर राइट होगा, पता है? अगर क्वेश्चन होता कि नो सोनर से स्टार्ट करो तो आप इसको कर सकते थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। 10 में से हमने 5 कर दिया, अब वो भी करते हैं और 5। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? एकदम स्पीड लेवल पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डायमंड इज हार्डर देन एनी सब्सटेंस। आपको स्टार्ट करना है नो अदर के साथ, फटाफट कर लीजिए, एकदम इजी है। डायमंड इज हार्डर देन एनी सब्सटेंस, आपको स्टार्ट करना है नो अदर लिख के। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट। हो गया? चलो यहां पे लिखते हैं नो अदर क्या? नो अदर सब्सटेंस। नो अदर सब्सटेंस कहां गया? हाँ, नो अदर सब्सटेंस इज। तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट होगा? नो अदर सब्सटेंस इज एज हार्ड एज डायमंड। क्लियर है? जिसका राइट हुआ, जिसका राइट हुआ टिक मार दो, आगे बढ़ो। डायमंड इज हार्डर देन एनी सब्सटेंस, तो क्या होगा? नो अदर सब्सटेंस इज एज हार्ड एज डायमंड। क्लियर है? नेक्स्ट, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। आपको आंसर स्टार्ट करना है द स्वॉर्ड के साथ। जल्दी से कीजिए, एकदम इजी है। जल्दी 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 फटाफट द स्वॉर्ड से स्टार्ट करना है। जल्दी लिखिए, लिख लिया? ओके, एक्सक्यूज मी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, आपको द स्वॉर्ड से स्टार्ट करना है, तो लिखना है द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन। द पेन। क्लियर है? जिसका राइट हो गया टिक मारो, एक मार्क अलॉट करो, आगे बढ़ो। अलाइव एज इज बेटर देन अ डेड लायन, आपको यूज करना है गुड। जल्दी से करो, यही हिंट है, यही हिंट आपको दिया गया है। जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट, एकदम बहुत इजी है, बहुत इजी है। अलाइव एज इज बेटर देन अ डेड लायन, इसको चेंज करना है गुड यूज करते हुए। सो चेंज कर देते हैं। चलो फटाफट, क्या लिखा है? अ डेड लायन इज नॉट एज गुड एज क्या? अलाइव एज। अलाइव एज। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रोज इज वन ऑफ द लवलीस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। आपको आंसर स्टार्ट करना है वेरी फ्यू लिख के, एकदम इजी है, फटाफट स्टार्ट कीजिए। लिखे लिखे लिखे, जल्दी जल्दी, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ दरकार नहीं है, कल का एग्जाम एकदम चीर फाड़। जल्दी जल्दी, रोज इज वन ऑफ द लवलीस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। चलो कर देते हैं इसका आंसर। क्या लिखा? वेरी फ्यू से स्टार्ट करें। सो वेरी फ्यू फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, very few flowers in the world are as lovely as rose। क्लियर है? जिसका आंसर राइट हुआ टिक मार देना। वेरी फ्यू फ्लावर्स इन द वर्ल्ड आर एज लवली एज रोज। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर और रिवीजन को और स्पीड करके बढ़ाते रहेंगे, है ना? तो चलो जल्दी से फटाफट कर लो। नो अदर नेशन इन द वर्ल्ड इज एज पॉपुलस एज इंडिया। इसका आंसर स्टार्ट करेंगे इंडिया इज। हिंट दे दे रहा हूं, 2 तरीके से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? चलो फटाफट स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो, फटाफट। जिसने भी ये वीडियो देखा है मेरे साथ डिग्री ऑफ कंपैरिजन और उसको चेंज करना सीखा है, सो आप ये आराम से देखते हुए भी कर सकते हो और एग्जाम में तो हमें ऑप्शन मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन कितना इजी होने वाला है। जल्दी फटाफट कर लो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलो इसको करते हैं। इसमें 2 आंसर है, मैं दोनों में से कोई एक लिख ले रहा हूं, दूसरा आप अपने आप ही लिख देना क्योंकि आपको पता है। नो अदर नेशन इन द वर्ल्ड इज एज पॉपुलस एज इंडिया। सो यहां पे होगा इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस। पॉपुलस क्या? नेशन। बहुत बढ़िया। कहां पे? इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, या फिर जैसे मेरे हिस्ट्री टीचर कहते थे, इन द वर्ल्ड। नो, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इसका एक और एक तरीका भी है, एक और एक आंसर भी है, मैंने आपको बताया था। चलो एक बार और ये बता दे रहा हूं। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री लगा है। इसको हम अगर कंपैरेटिव डिग्री में लगाएंगे तो क्या होगा? इंडिया इज मोर पॉपुलस देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज मोर पॉपुलस देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। फुल स्टॉप। जिसने राइट किया टिक मार दो, एक मार्क अपने आप को चढ़ा दो। ये वाला सेक्शन हमारा होता है डिग्री का कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर।
ओके, सो नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं सो और टू का कन्वर्जन। कल का एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसमें से आने वाला है, तो एक बार देख लो एकदम स्पीड में कैसे करते हैं और उसको कैसे हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एकदम इजी है, बस फॉलो करते रहना। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर देखो टू में है तो सो में करना है, सो में है तो टू में करना है, बाय डिफॉल्ट ये हमें करना है, ये जानना है कैसे अप्रोच करेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, दिस डॉग इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं पहला चीज समझा रहा हूं, उसके बाद स्पीड में दौड़ा देंगे। क्या लिखा देखो, द डॉग इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू थिंग्स। जब भी ऐसा मिलेगा आपको सेंटेंस, टू के बाद जो भी लिखा है उसके बाद इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड कर दिया तो दो पार्ट सेंटेंस में हो गया। जिस पार्ट में सो और ओल्ड लिखा है, जिसके बारे में ओके तो सॉरी, थोड़ा पावर कट हो गया था, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि द डॉग इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू थिंग। जब भी ऐसा सेंटेंस दिया होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। टू ओल्ड के बाद जो भी लिखा होगा, टू के बाद जो भी लिखा होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। और एक चीज मार्क करना, ओल्ड को सर्कल कर दिए और टू है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सो जो भी वर्ड है दैट। यहां तक हमारा क्लियर है। सो जो भी वर्ड है टू के साथ लगा है वो बीच में लगेगा और दैट। और यहां पे आपको एक चीज नोटिस करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर इसमें कैन नॉट या इज नॉट या कोई भी नॉट अगर नहीं लगा है तो मान लो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी आंसर कन्वर्ट करने में हमें मदद होगा। क्या करना है देखो, द डॉग है तो डॉग से स्टार्ट करेंगे, द डॉग इज, यहां तक कॉपी पेस्ट। टू ओल्ड के जगह में क्या लिखेंगे, सो ओल्ड दैट, तो यहां पे लिखेंगे सो ओल्ड दैट। अब यहां पे डॉग का बात हो रहा है, तो डॉग का बात हो रहा है तो उसको वहां पे हम यूज करेंगे, उसका प्रोनाउन क्या है, तो वहां पे इट। यहां तक ठीक है। दूसरा और एक चीज यहां पे लगा है इज, तो मैंने क्या बोला था, इज लगा है तो कैन नॉट होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट होगा और पास्ट में है तो कुड नॉट होगा। तो यहां पे कैन नॉट लगा क्योंकि प्रेजेंट में लगा है। द डॉग इज सो ओल्ड दैट इट कैन नॉट। अब काम आएगा ये साइन का। मैंने यहां पे क्या लगाया कि यहां पे मैंने पॉजिटिव लगाया था, याद है, पॉजिटिव लगाया, इसीलिए दैट के बाद जो भी इस मटेरियल का कन्वर्जन होगा वो नेगेटिव में होगा। अगर यहां नेगेटिव होता तो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में होगा। इतना कॉमन है, इसीलिए हम लोग यहां पे कैन नॉट लगाए। समझ में आया, समझ में आया। दैट इट कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स। तो इसमें आप लोग क्या जाने, इसमें आप लोग जाने दो तीन चीज। सबसे पहला, टू के साथ जो भी वर्ड लगेगा उसके बाद में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना। जो टू के बाद में जो भी वर्ड लगा उसको इस फॉर्मेट में लिख देना, सो वो वर्ड फिर दैट। यहां तक ठीक है। फिर जो सेकंड वाला पार्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर में जब ये दैट लिखने के बाद जो सेकंड पार्ट लिखेंगे ये हमारा हमेशा नेगेटिव होगा, जैसे ये वाला नेगेटिव हुआ। हम लोग के रूल है, वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लगा। अब यहाँ पे जो डॉग के बारे में बात किया गया था, सो डॉग का यहाँ पे उसका प्रोनाउन लगा है जहां पे उसको बताया जाएगा जो इट है। अगर कोई लड़का होता तो ही होता, लड़की होता तो शी होता। इट किसके लगता है, जानवर के लगता है और बेबीज के लिए लगता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। क्लियर है, यहां तक हम जानते हैं, तो इसको हम टिक मार देते हैं। अभी समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है। और एक नंबर फटाफट, ही इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स। तो हम लोग टू क्लेवर के बाद मार देंगे, यहां टू क्लेवर का हो गया हमारा सो क्लेवर दैट। यहां पे लगा है इज तो लगेगा कैन नॉट। यहां पे है नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स, मतलब ये है नेगेटिव। हम साइन ऐसा क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें आंसर में लिखने में मदद हो। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, ही इज सो क्लेवर दैट। इसका प्रोनाउन लगाएंगे ही, तो ही होगा, ही इज सो क्लेवर दैट ही। यहां पे क्या लगा है, नेगेटिव, तो हमें करना है पॉजिटिव। ही इज सो क्लेवर दैट ही सीज थ्रू योर ट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है। जिसका राइट वर्ड टिक कर देना। समझ में आया फॉर्मेट कैसा है, क्या है। अब हम बढ़ाएंगे सुपर स्पीड। यहां पे क्या लिखा था, न्यूज इज टू ओल्ड टू बी ट्रू, तो टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड, तो यहां पे होगा सो गुड दैट। यहां पे है प्रेजेंट तो यहां पे लग गया कैन नॉट। यहां पे है पॉजिटिव तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव। अब सेंटेंस चेंज कर देंगे फटाफट, द न्यूज इज सो गुड दैट, यह है पॉजिटिव तो यहां होगा नेगेटिव, इट कैन नॉट बी ट्रू। क्लियर है। जिसका राइट वर्ड टिक कर देना, आगे बढ़ना, एक मार्क अलॉट कर देना। 120 क्वेश्चन 120 मार्क। नेक्स्ट, आई वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। टू लेट के बाद स्लैश डाल देंगे, टू लेट का हो जाएगा सो लेट दैट। यहां पे है वॉज तो यहां पे होगा कुड नॉट। यहां पे है टू कैच द ट्रेन, यह है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग आंसर कैसे स्टार्ट होगा, आई वॉज सो लेट दैट
यहाँ पे क्या है आई, तो आई का यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज सो लेट दैट आई, यहाँ पे कुड, सो कुड नॉट कैच द ट्रेन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जिसका राइट है टिक मार दो, आगे बढ़ो। आई वॉज सो लेट दैट आई कुड नॉट कैच द ट्रेन, द सम इज टू डिफिकल्ट स्लैश टू डिफिकल्ट, तो होगा सो डिफिकल्ट दैट, यह इज, तो यहां होगा कैन नॉट। यहां पे है फॉर मी जो कि है पॉजिटिव सेंटेंस, हमें उसको करना है नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको आराम से कर लेते हैं। ये होगा दिस सम इज नॉट, सॉरी दिस सम इज सो डिफिकल्ट दैट, यहां पे है पॉजिटिव तो अपने को करना नेगेटिव, दैट इट, सॉरी एक सेकंड, दिस सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, यहां पे लिखा है फॉर मी टू डू, सो द सम इज सो डिफिकल्ट दैट तो यहां पे हम इसको कैसे लिखेंगे, द सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, यहां पे लिखा है फॉर मी टू डू, तो इसको कैसे लिखे, द सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई, यहां पे कैन है तो कैन नॉट डू इट। क्लियर है, द सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट डू इट, मेरे लिए डिफिकल्ट था और इसलिए मैं नहीं कर पाया, द सम इज टू डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट डू इट। राइट है तो टिक मारो, आगे बढ़ो। शी स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, शी speaks so fast that she cannot be understood। क्लियर है, जिसका यहाँ पे राइट हो गया, अब इसको टिक मार दो और यहाँ पे आप उसको अपने आप को 1 मार्क दे दो। और क्लियर है, समझ में कैसे आ रहा है। और यहाँ पे इस सीरीज का बचा है 100 2 का बचा है और 4 क्वेश्चन फटाफट इसको कर लेते हैं और आगे कैसे करना है क्या करना है इसको जान लेते हैं। अभी हम लोग उसको 2 को 100 में कन्वर्ट किए, अभी हम 100 को 2 में कन्वर्ट करेंगे एकदम इजी ट्रिक से। देखो कैसे करना है। ही इज सो शॉर्ट दैट ही कैन नॉट प्ले द बास्केटबॉल। सो हमें क्या करना है, सो शॉर्ट दैट के बाद में एक यहाँ पे कांटा मार देना, 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना। यहाँ पे सो शॉर्ट दैट की जगह में टू शॉर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ही कैनॉट प्ले द बास्केटबॉल, याद रखना जब यहां पे भी ही है यहां पे भी ही है तो डबल बार लिखने का दरकार नहीं है। हम लोग को पता है ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो हमें सॉरी नेगेटिव तो मैंने प्लस कर दिया, नेगेटिव में है तो हमें इसका आंसर लिखना है पॉजिटिव में। तो सबसे पहले आंसर क्या करेंगे, कैनॉट को उड़ा देंगे। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। ही इज सो शॉर्ट दैट की जगह में क्या लिखेंगे, टू शॉर्ट, काम खत्म। फिर हम सेकंड पार्ट में आएंगे। टू शॉर्ट क्या, प्ले बास्केटबॉल, उसकी जगह में लगा दो टू और लास्ट का कॉपी पेस्ट, टू प्ले बास्केटबॉल, काम खत्म। नेक्स्ट जिसका राइट हुआ टिक मार दो, अपने आप को 1 मार्क दे दो। इट इज सो हॉट दैट, दैट के बाद एक कांटा मार दिए, 2 ग्रुप को डिवाइड कर दिए। सो हॉट दैट का क्या हो जाएगा, टू हॉट। फिर वी कैन नॉट गो आउट, वी को याद रखना, हमेशा याद रखना क्योंकि वो बताएगा स्पेसिफिकली। अब ये वाला सेंटेंस लिखा है नेगेटिव में तो हमें करना है पॉजिटिव में, तो कैन नॉट को हम उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज टू हॉट। याद रखना जब भी ऐसा लिखा होगा ना वी या फिर किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए बताया जाएगा तो वहां पे एक ही चीज को लिखना, फॉर। ठीक है, फॉर लिखना जरूरी है। फॉर किसके लिए, वी मतलब हम, फॉर अस, तो वी हो जाएगा फॉर अस। क्या, कैनॉट काटे तो क्या लिखेंगे, टू गो आउट। आंसर क्या बना, इट इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। काम खत्म। जिसका राइट टिक मारो, आगे बढ़ो। दिस बेंच इज सो हैवी दैट, जहां दैट लिखे वहीं काट डालना। और सो हैवी दैट को हम क्या करेंगे, टू हैवी। उसके बाद वी, मैंने कहा ना वी में क्या लगेगा, फॉर और अस। फिर कुड नॉट, ये सेंटेंस है माइनस में, हमें लिखना है प्लस में, कुड नॉट को काट देंगे तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, दिस बेंच इज टू हैवी, किसके लिए, फॉर अस। क्या करने के लिए, कैन नॉट काटे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू लिफ्ट इट। कैन नॉट लिफ्ट इट की जगह में टू लिफ्ट इट। क्लियर है, कितना स्पीड में हो रहा है इतना ही स्पीड में आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेक्शन की ओर। क्या लिखा है, द राइस इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ईट इट। तो यहाँ पे सो हॉट दैट, जहां दैट लिखे वहां काट डालना। सो हॉट दैट का होगा
टू हॉट, आई कैनॉट ईट इट, देखो आई लिखा है स्पेसिफिकली मेरे लिए बोला गया है, कैनॉट ईट इट तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव करेंगे तो कैनॉट हटा देंगे, इसके जगह में टू लगा देंगे, है ना। तो अब सेंटेंस को चेंज करते हैं, क्या होगा, द राइस इज टू हॉट, भाई किसके लिए, आई के लिए, मतलब फॉर मी, क्या करने के लिए, टू ईट इट। आंसर खत्म। समझ में आया, समझ में आया, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि कल का एग्जाम एकदम बेहतरीन जाने वाला है और आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, सो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा एक एग्जामिनेशन कल आया है, कल उसको धो डालेंगे, उसके बाद और भी एग्जामिनेशन आएगा, सारा चीज को अंदर से पूरा बढ़िया से स्क्वीज आउट करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे और अपना पेपर बढ़िया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सो अब करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है और इस पिछले बार भी आया था। अगर आपने पीवाईक्यू देखा है तो आपको क्वेश्चन टैग लगाने का एक ऑप्शन आता है और वहां पे आपको एक आंसर राइट करना होता है, तो क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। उसके रिलेटेड मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन लाया है, एकदम स्पीड में सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ईजी है, ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। हर क्वेश्चन 1 मार्क, राइट हुआ तो 1 मार्क, रॉन्ग हुआ तो नो नेगेटिव मार्किंग, मार्क टोटल करके बताना जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं। रवि प्लेज द गिटार। अब यहाँ पे एक चीज सिंपल समझना, जब भी यहाँ पे ऐसा लिखा होगा पहले इसका टेंस पहचान लेना। यह है हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो जब सिंपल प्रेजेंट में हमारा यहाँ पे होता है तो हम लोग का टेंस कैसे लगेगा, डू फॉर्म में लगेगा, मतलब डिड फॉर्म में नहीं लगेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग का लगेगा डज, क्योंकि यहाँ पे रवि है, राइट। इसका प्रोनाउन याद कर लेना, इसका प्रोनाउन क्या लगेगा, ही। दूसरा चीज, ये पूरा सेंटेंस किस फॉर्म में है, ये पूरा सेंटेंस है पॉजिटिव फॉर्म में। तो सेंटेंस अगर रहेगा पॉजिटिव फॉर्म में, कॉमा के साथ लगेगा क्वेश्चन और वो होगा नेगेटिव। ये याद रखना कि अगर सेंटेंस होगा पॉजिटिव, कॉमा के साथ क्वेश्चन लगेगा नेगेटिव। अगर सेंटेंस होगा नेगेटिव, कॉमा के साथ क्वेश्चन लगेगा पॉजिटिव। ये चीज बस याद रखना, इतना ही काफी है। और प्रोनाउंस और टेंस को चेंज करना तो हमें आता ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रवि प्लेज द गिटार, वही सेंटेंस को हम नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे होगा रवि प्लेज द गिटार, फिर कॉमा देंगे और उसके बाद में हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, प्रोनाउन यहाँ पे क्या लगा रहे थे, ही, क्वेश्चन क्या लग रहा है, डज। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये सेंटेंस है पॉजिटिव में तो क्वेश्चन होगा नेगेटिव में, तो डज का क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट, और फिर उसका प्रोनाउन लगेगा ही, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, यहाँ कॉमा देना जरूरी है। रवि प्लेज द गिटार, डजंट ही, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी डजंट लाइक द कॉफी, कौन सा टेंस में है, ये है सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें भी डज लगेगा। स्पीड स्पीड, अब ये पूरा सेंटेंस है नेगेटिव में, तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्लियर है। यहाँ पे शी लगा है तो प्रोनाउंस का शी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सी बात है। तो इसको लिख देते हैं, शी डजंट लाइक कॉफी, इसको उतार दो पूरा, सी डजंट लाइक कॉफी। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो कॉमा आएगा। अब क्वेश्चन हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे डजंट लाइक कॉफी लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज शी डजंट लाइक कॉफी, डज शी, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, शी डजंट लाइक कॉफी, डज शी, ठीक है। आगे नेक्स्ट, जिसका राइट हुआ तो टिक मारते रहो। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे सेम वही चीज करना है, कौन सा टेंस में पहचानेंगे, यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यहाँ पे हैव यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। यहाँ पे दे लिखा है तो उसका प्रोनाउन भी दे में भी उसको यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे ही सेंटेंस लिखते हैं, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, कॉमा देंगे। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉर्म में हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमारा ये हैव फॉर्म में है, सो हम को इसको हैव को नेगेटिव में करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, हैव को नेगेटिव में, सो हैवेंट, हैवेंट, फिर यहाँ पे दे लगा देंगे, हैवेंट दे, क्वेश्चन मार्क। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हैवेंट दे। राइट हुआ तो 1 मार्क देने का, नहीं हुआ तो सीखने का। नेक्स्ट, ही हैड नॉट इन्फॉर्म्ड यू। अगेन सेंटेंस किस फॉर्म में है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कौन सा फॉर्म में होगा, पॉजिटिव। यहां पे हैड फॉर्म में है तो यहां पे पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है, तो इसका हम लोग का हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, हैड।
यहाँ पे ही लिखा है सो ही में ही यूज होगा, नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो क्वेश्चन इसका कैसा होगा, ही हैड नॉट इन्फॉर्म्ड यू, सो ही हैड नॉट इन्फॉर्म्ड यू, ये है इंपॉर्टेंट, कॉमा फिर आएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसा है, पॉजिटिव, तो इस बार हम एक्सक्यूज मी पॉजिटिव में लिखेंगे ही हैड नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैडंट ही, सॉरी माय मिस्टेक, पॉजिटिव है ना, ही हैड नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैड ही, क्लियर है। क्यों पॉजिटिव लगा समझ में, क्योंकि यहाँ पे पहले सेंटेंस में नेगेटिव लग चुका था, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट, यू आर कमिंग विथ अस, अगेन यू आर कमिंग लिखा है। अब आर कमिंग लिखा है मतलब ये क्या है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या लगेगा, आर, ठीक है, इज एम आर लग सकता है, यहाँ पे आर लगेगा। और इसके बाद में और क्या बताया है, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में होगा, नेगेटिव में। यहाँ तक क्लियर है, एक बार आंसर लिख लेते हैं, वही चीज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो ये होगा यू आर कमिंग विथ अस, उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉमा और क्वेश्चन टैग यहाँ पे नीचे आएगा, इस बार कैसे, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पहला वाला पार्ट पॉजिटिव में है, क्लियर है। सो यू आर कमिंग विथ अस, और क्या यूज करेंगे, आर को यूज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, सो आंट हो जाएगा, आंट यू, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। 5 का 5 राइट हो गया, जिसका 5 का 5 राइट हो गया, बहुत बेहतरीन। अब बढ़ते हैं हम लोग का आगे का पार्ट। सो आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, द बॉयज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिंपल, कैन वाला फॉर्म में लगा है तो ये वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में होगा, क्लियर है। और यहाँ पे बॉयज लगा है, सो बॉयज की जगह में हम देम भी यूज कर सकते हैं या फिर दे भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है। द बॉयज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, द बॉयज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट चीज कॉमा, कॉमा के बाद हमारा सेंटेंस या क्वेश्चन टैग कैसा होने वाला है, हमारा नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, हम कैन यूज करेंगे, सो कैन को नेगेटिव में क्या करेंगे, कांट, और द बॉयज की जगह में क्या यूज करेंगे, दे, सो कांट दे, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है, समझ में है। द बॉयज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कांट दे, नोबडी कॉल्ड मी, अच्छा ये वाला राइट हुआ, देन राइट करना, एक मार्क अपने आपको दे देना। नोबडी कॉल्ड मी, ये वाला एक ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना, ये वाला क्वेश्चन इटसेल्फ एक नेगेटिव क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोबडी लिखा है, तो हम लोग का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, इतना याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। तो अभी लिखते हैं नोबडी कॉल्ड मी, सो यहाँ पे वही चीज को लिखते हैं, नोबडी कॉल्ड मी, कॉमा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिड दे, अब यहाँ पे डिड फॉर्म में लगेगा, डिड दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है पता नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ पे नोबडी के बारे में हो रहा है। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा, नोबडी कॉल्ड मी, डिडंट दे, नोबडी को वहां दे प्लूरल फॉर्म में संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। देयर इज अ मिस्टेक इन द आंसर, अब देयर इज अ मिस्टेक इन द आंसर, इसको हम लोग को मतलब चेंज करना है क्वेश्चन टैग में, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले एकदम सिंपल, अभी मैं स्पीड में कर रहा हूं तो वही वाला लिख देंगे, देयर इज अ मिस्टेक इन द आंसर, कॉमा, इस फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसको नेगेटिव करना है, क्योंकि देखो सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, तो हम लोग का क्वेश्चन टैग किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ये तो हम लोग को पता है, तो हम लोग इसको नेगेटिव करेंगे तो होगा isn't, देयर फॉर्म में यूज होगा तो isn't there, so there is a mistake in the question, sorry there is a mistake in the answer, isn't there, क्लियर है, जिसका राइट हुआ टिक कर देना। You used to live here, अब यहाँ पे लिखा है you used to live here, अब इसको सेंटेंस को चेंज करना इतना पता है, पॉजिटिव है तो हम लोग का क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, तो हम लोग इस चीज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्या है, you used to live, you used to live here, didn't you करे क्वेश्चन मार्क, didn't you क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हम लोग इसको चढ़ा दिए, जिसका राइट है एक मार्क दे देना। लेट हिम ट्राई अगेन, तो इसका आंसर कैसे होगा, क्वेश्चन टैग के फॉर्म में, लेट हिम ट्राई अगेन, कॉमा, विल यू,
विल यू, क्लियर है, जिसका 10 का 10 राइट हुआ, सुपर्ब, वेल एंड फाइन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर और इस मैराथन को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद और कुछ देखने का दरकार नहीं है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एकदम फटाफट इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, एक ही बार में रूल्स के साथ, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल 15 टो करेंगे, जिसका जैसे राइट होगा अकॉर्डिंगली मार्क दे देना, हर एक चीज राइट हुआ तो 1 मार्क। चलो तो यहाँ पे लिखा है ही सेज आई एम रेडी। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है। थोड़ा बेसिक आपको पता हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ही सेज आई एम रेडी। अच्छा, जिन जिन को नहीं समझ में आता ये चीज, इतना समझना, अगर इस सेंटेंस को अगर आपको अच्छा करना है, समझना कि 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं जो आपस में बात नहीं कर रहे हैं और वो 2 अलग अलग कमरे में हैं, ठीक है। एक ये कमरा में है और एक वहां कमरा में है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आप समझना थोड़ा गेम फन के तौर में, आप वहां पे एक का बात सुनते हो और जाके बताते हो उसने ऐसा कहा। तो जैसे वो बोल रहा है कि मैं नाचूंगा, तो जाके वहां बोल दोगे उसने कहा कि वो नाचेगा। तो आप वो इंसान हो जो किसी ने कहा, आप जाके आप किसी को बता रहे हो, ठीक है। इतना ही कॉमन सेंस लेके चलना, बाकी सारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, ही सेज आई एम रेडी, जब भी ऐसा सेज फॉर्म में होगा तो उसको चेंज ज्यादा नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो सेज का सेज ही रहेगा, ही सेज आई एम रेडी तो होगा ही सेज दैट, आई का हो जाएगा ही इज रेडी। अब आपको कैसे पता ये ही लगाना है कि क्या लगाना है, यहां इंफॉर्मेशन है पर ही, समझ में आया। तो ही सेज दैट ही इज रेडी। उसी हिसाब से दूसरा वाला करेंगे क्या, यहां पे ही सेज आई वॉज रेडी, आप यहां पे सेज लगा है तो सेज लगा है तो सेज ही लिखा जाएगा। सो यहां पे क्या लिखोगे, ही सेज दैट, आई का क्या बन जाएगा, ही वॉज रेडी का वॉज रेडी, ही सेज दैट ही वॉज रेडी, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ही सेड आई राइट अ लेटर। अब यहां से थोड़ा गेम शुरू होता है। जब भी आपको ऐसा पहचानना है तो सबसे पहले इसका टेंस पहचान लेना। यहां पे लिखा है आई राइट अ लेटर, सो ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट में। जब भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, ही सेड आई राइट अ लेटर, सो यहां पे होगा ही सेड, सेड के बाद दैट लगाएंगे और ये जो इन्वर्टेड है कोटेशन से उसको हटा देंगे। ही सेड दैट, आई का हो जाएगा क्या, ही, राइट का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, दैट इज रोट अ लेटर, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, टेंस पहचानो और इसको करो। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, ही सेड, तो लिख देंगे ही सेड, लिख दिया हमने ही सेड। उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट, आई का हो जाएगा ही। अभी देख से मैंने क्या बोला, हम लोग को क्या चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो ही सेज दैट ही के साथ में क्या लगाएंगे, वॉज राइटिंग अ लेटर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, इसीलिए मैं इसको स्पीड बढ़ा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट, ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर, यहां पे लिखा है आई हैव, तो कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको चेंज होकर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, क्लियर है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैव की जगह में हम हैड कर देंगे, आई की जगह में ही कर देंगे। तो यहां पे आंसर क्या है, ही said that he had written a letter, क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम इजी है। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कैसा कैसा क्या लिखा है। he said that I wrote a letter, अब यहां पे है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट चेंज होके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्लियर है। तो सिंपल पास्ट को चेंज हो गया, क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ही सेड का ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा है, हैड के साथ में पीपी लगाएंगे। सो ही हैड रिटन ए लेटर, क्लियर है।
क्लियर है। नेक्स्ट, ही सेड आई वॉज राइटिंग अ लेटर। देखो वॉज राइटिंग तो यहां पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होकर क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, फिर हम स्ट्रक्चर याद करेंगे, हैड बीन राइटिंग क्या, ए लेटर। सिंपल है, 6 और 7 हो गया। ही सेड द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड द फील्ड, कैची है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना। और मेरे को जैसा लग रहा है कल का क्वेश्चन यही से ही आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे बहुत ट्रिक है, थोड़ा मैजिक है इसमें। क्या मैजिक है, देखो, ही सेड द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड। अब आप बात बताओ ये कौन सा टेंस में है, हैड लगा है, डिस्ट्रॉयड है, तो ये है पास्ट परफेक्ट। एक्सक्यूज मी। तो यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हमेशा जानना पड़ेगा, जब भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, डायरेक्ट स्पीच, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने का है, सिर्फ दैट लगा के सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर लेना। तो क्या लिखेंगे, ही सेड दैट द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड। बात खत्म, पैसा हजम। क्लियर है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दिया होगा क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में, उसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही सेड 2 and 2 makes 4, ही सेड 2 and 3 make 5, कुछ भी है, 2 and 2 make 4, 2 and 3 make 5। अब ऐसे वाला चीज को कहा जाता है जो कि सत्य है, जो कि ट्रुथ है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, मान लो, है ना, कि ये तो पता है कि भाई तुम ऐड करो मैं ऐड करूं, ये तो इतना ही होगा। तो इस केस में यहां पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो यहां पे सिंपल दैट लगा के उतार देंगे, ही सेड दैट 2 and 3 make 5। क्लियर है, राइट हो गया, देन टिक मार लेना, अपने आप को मार्क चढ़ा देना। नेक्स्ट, ही सेड आई गो टू टेम्पल एवरी डे। एवरी डे एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहा है, जब भी कभी एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया जाएगा तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिवाय यस्टरडे एवरी डे। तो ही सेड दैट ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। क्लियर है, समझ में आ गया, 10 का 10 करेक्ट हो गया, राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, आप यहाँ पे बताओ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 5 पार्ट। ओके, अब यहाँ पे इसका लास्ट 4 क्वेश्चन कुछ है, 1 2 3 4 लास्ट 5 क्वेश्चन है, इसका कर लेते हैं, देखते हैं 5 क्वेश्चन हमें कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद लास्ट सेक्शन में बढ़ेंगे और आपका रिवीजन होगा कंप्लीट। ठीक है, और अभी फिलहाल मेरे को वीडियो बनाते बनाते 4 घंटा हो गया, 4 नहीं 4.5 घंटा हो चुका है। ठीक है, इस 4.5 घंटा में मैं इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा लंबा वीडियो लाने से उसको काट के एडिट करना बहुत सारा चीज़ होता है, डिस्टर्बेंसेस होता है, सो इसीलिए थोड़ा लेट होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा रिसोर्सेस और बाकी चीज़ का कमी है ना, तो लाइन चला जाता है कभी कुछ हो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसका काम चालू करते हैं। क्या है, कैसा है, लिखा है, देखते हैं। ही सेड लास्ट नाइट आई मेट माय फ्रेंड, ही सेड लास्ट नाइट आई मेट माय फ्रेंड, मेट माय फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट, हमें पता है सिंपल पास्ट में है तो हमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट नाइट लिखा है मतलब जब वो बोल रहा था तब लास्ट नाइट था, तो हम लोग उसको चेंज करके लिखेंगे प्रीवियस नाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट he had met my friend, लिखा तो लिखेंगे his friend क्या, लास्ट सॉरी प्रीवियस नाइट। क्लियर है, he said that he had met his friend अच्छा यहाँ पे और एक चीज द लगा देंगे, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, बाकी सारा ठीक है, बाकी सारा ओके ओके। नेक्स्ट, अरुण सेड टू अमित आई वॉन्ट योर पेन। तो यहाँ पे किसी ने किसी को कहा है, लिखेंगे सबसे पहले समझ लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अरुण सेड टू अमित आई वॉन्ट योर पेन, आई वॉन्ट योर पेन, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट में। सो सिंपल प्रेजेंट में लिखा है तो इसको क्या करेंगे,
सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। मैंने पास्ट सिंपल लिख दिया, ठीक है। अरुण सेड टू अमित, तो यहां पे हम लिखेंगे अरुण टोल्ड अमित दैट, क्या आई का हो जाएगा ही, वांट का हो जाएगा पास्ट में तो हो जाएगा वांटेड, योर पेन की जगह में हो जाएगा हिज पेन, ठीक है। अरुण टोल्ड अमित दैट ही वांटेड हिज पेन। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी आई हैव नेवर सीन सच अ लेजी गर्ल एज यू आर। आई, देखो यहाँ क्या लिखा, आई हैव नेवर सीन, तो आई हैव नेवर सीन में इसका हम लोग को समझ में आ गया, ये है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको चेंज करके क्या करेंगे, बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, आगे तो यहां पे इसका हो जाएगा द टीचर सेड टू मी, देखो सेड टू मी लिखा है मतलब मुझे कहा है, तो द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव नेवर सीन, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा शी, ठीक है। हैव नेवर सीन तो हो जाएगा हैड नेवर सीन सच अ लेजी गर्ल, अ लेजी गर्ल, एज यू आर का हो जाएगा एज आई एम, एज आई एम। The teacher told me that she had never seen such a lazy girl as I am। यहाँ she की जगह में he भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो सो या करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to Lina lend me your pen please। तो यहाँ पे उसने कहा लीना को क्या, lend me your pen please, तो ये कर क्या रहा है, मांग रहा है कुछ, बेचारा विनती कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे he said to me, सॉरी said to Lina की जगह में क्या लिखेंगे, he requested Lina to lend him his pen, सॉरी her pen, क्यों उसका पेन मांगा ना उसने। क्लियर है, समझ में आया, he requested Lina to lend him her pen, ठीक है। नेक्स्ट, आनंद सेड टू मी वर्क रेगुलरली, उसने मुझे कहा वर्क करो रेगुलरली, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आनंद सेड टू मी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडवाइज्ड, कि उसने बेचारा अच्छी तरीके से मुझे एडवाइज्ड किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आनंद एडवाइज्ड मी टू वर्क रेगुलरली। वर्क रेगुलरली क्या होता है, वर्कआउट होना चाहिए, वर्कआउट रेगुलरली या कुछ भी, जो भी एडवाइस उसने दिया है ये। सो आप हम खत्म कर दिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज, ठीक है। अब हम अपना रिवीजन का लास्ट सेगमेंट में पहुंचे हैं, जहां पे आपको मैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए 5 सेंटेंसेस दूंगा और आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं पता चल जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर। सो लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और आपको यूज करना है कुछ चीज। हमने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बना के हमने उसको एग्जांपल्स के साथ कर दिया है। ये एक अलग प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको रादर देन यूज करके करना पड़ता है। तो एक बार सेंटेंस देख लेते हैं कैसा क्या है। ही चोज साइंस इंस्टेड ऑफ कॉमर्स, आपको यूज करना है रादर देन, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ 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 बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, लिख लो फटाफट। ही चोज साइंस इंस्टेड ऑफ कॉमर्स, यूज करना है रादर देन, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। इसका आंसर है ही चोज साइंस, यहां तक ठीक है। इंस्टेड ऑफ के जगह में हम इसको चेंज करके लिख देंगे रादर देन कॉमर्स, rather than commerce, जिसका राइट वर्टिक कर लेना। सेकंड, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, आपको यूज करना है यहाँ एज वेल एज, मैंने एक मिक्स करके एक दे दिया है तो इसको यूज करो, एकदम इजी है। और दो चीज को याद रखना, इसमें दो चीज का बात हो रहा है, उसका दो क्वालिटी का बात हो रहा है, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, इसको मिला के आपको एज वेल एज का इस्तेमाल करना है। लिख लो फटाफट ठीक है, एकदम इजी है, फटाफट कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, शी इज इंटेलिजेंट, उसके बाद लगाएंगे एज वेल एज क्या, हार्ड वर्किंग,
अब देखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फिर मत बोलना कि हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, शी इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज इंटेलिजेंट। लिख तो सकते हैं मगर यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बोला है, मीनिंग दोनों का सेम ही है, पर इतना दिमाग मत लगाना, जो जैसा लिखा होगा उसको वैसे ही प्रेजेंट कर देना, ठीक है। अगर ये पहले लिखा है तो इसको पहले मेंशन कर देना, सेकंड में लिखा है तो सेकंड मेंशन कर देना, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, शी प्रीफर रीडिंग बुक, शी डजंट वॉच मूवीज। तो इसमें दो चीज का बात किया जा रहा है कि उसको बुक रीड करना और मूवीज वॉच करना पसंद, एक पसंद है एक पसंद नहीं है, तो ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। इसमें एक चीज याद रखना कि मैंने क्या सर्कल किया है और क्या अंडरलाइन किया है। यहाँ पे दो अलग अलग एक्टिविटी का बात कर रहा है, रीडिंग और वॉचिंग, तो इसको मेंशन करना जरूरी है रेदर देन यूज करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी प्रीफर क्या, रीडिंग बुक्स, फिर लगाएंगे रादर देन क्या, ये वॉच लिखा है तो इसको आईएनजी फॉर्म में होगा, वॉचिंग जो भी सेकंड एक्टिविटी है वो आईएनजी फॉर्म में होगा, तो ये है वॉचिंग मूवीज। क्लियर है, समझ में आया। जिसका राइट है इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट, ही चोज टी, ही डिड नॉट चूज कॉफी। देखो ये वाला और ये वाला मैं डिफरेंस क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ भी दो ऑप्शन था, बुक और मूवी, यहाँ भी दो ऑप्शन है, टी और कॉफी। अरे वाह, राइम हो गया, बुक और मूवी, टी और कॉफी, बहुत बढ़िया। मानसिक संतुलन लूज होने वाला है और हो चुका है। रीडिंग और यहाँ वॉचिंग दो अलग अलग एक्टिविटी का बात कर रहा है, मगर यहाँ देखो यहाँ दो चीज तो है मगर यहाँ दोनों ही चूज करने का बात हो रहा है, तो हम लोग एक एक्टिविटी को लिखेंगे। याद रखना जब भी दोनों एक्टिविटी कॉमन है तो एक लिखेंगे। ही चोज टी, ही डिड नॉट चूज कॉफी। यहाँ पे इसको इसने सिलेक्ट किया, इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया, दोनों काम चूज करने का ही है। यहाँ पे एक रीडिंग का था एक वॉचिंग का है, ये दोनों सेम है। रादर देन लगाना है, लिखो फटाफट क्या होगा, लिखो जल्दी। चलो तो लिख लेते हैं, ही चूज टी, फिर लगाएंगे रादर देन क्या, कॉफी। अब यहां पे सर रादर देन चूजिंग कॉफी भी लिख सकते हैं। ही चोज टी रादर देन चूजिंग कॉफी, दो बार वर्ड यूज हो रहा है तो लिखने का दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है। और फाइनली इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहां पे लिखा है शी वेंट बाय बस, शी ड्रोव अ कार। इसको आप सेंटेंस में लिख दो और इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दूंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। सो आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे द्वारा हो सके मैं वहाँ से उतना द्वारा वीडियो ले आ पाऊँ। मेरे कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिसोर्सेज के कमी की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है एक साथ बड़ा बड़ा वीडियोस लाने में, जबकि मेरा मन तो पूरा करता है कि जैसे एग्जाम टाइम में बाकी सब मैराथन सीरीज कर रहे हैं, बहुत घंटा लाइव क्लासेस कर रहे हैं, वो मेरे को भी इच्छा होता है कि करना, बट अफसोस मेरे पास वो रिसोर्सेस है नहीं। पर हाँ, एक दिन वो रिसोर्सेस जरूर आएगा और हम भी क्लास में उसको करेंगे, अपना फुल पोटेंशियल एक दिन दुनिया को जरूर दिखाएंगे। टिल देन आपको ये मजा आया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वो बड़ी बात है। ठीक है, उतना मैं संतुष्ट हूं। अभी फटाफट से इसको एडिट करके इसको अपलोड किया जाएगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, तो ठीक है। आपको मजा आया वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, सीखने को कुछ मिला, ये फाइनल रिवीजन है, सो प्लीज आप लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी सारे वीडियोस बनते रहेंगे, अलग अलग चीज़ के लिए आपको एक्सपर्टीज और एक्सप्लेनेशन और सारी इन डेप्थ नॉलेज आपको देते रहेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। लास्ट मिनट में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर मेरा अभी आज शाम को एक और वीडियो आने वाला है, वो आप सभी लोग के लिए है। प्लीज़ उसको देख लेना कि आपको अगले दिन का एग्जामिनेशन टाइम में कैसे करना है, टाइम मैनेज उसको कैसे करेंगे और क्या करेंगे। सो बहुत जल्दी हम सेकेंड वीडियो में अभी डाल रहा हूँ, कुछ ही टाइम में अभी आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए, उससे आप सीख लीजिए और प्लीज एकदम रिलैक्स रहिए। आप लोग बहुत मेहनत किए हो और वो मेहनत आपका रंग लाएगा। अगर आप मेहनत नहीं किए हो और फिर भी आप चाह रहे हो कि बहुत अच्छा मार्क होगा, देन आप अपने आप से धोखेबाजी कर रहे हो, राइट। सो इन सारी चीज़ों का सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और कल का एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज आपका बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट।
लैंग्वेज के लिए जितना वीडियोस बना सकता था मैंने बना दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लेके एक्टिव पैसिव प्रेपोजिशंस से लेके डिग्री से लेके ट्रांसफॉर्मेशन, सब कैसे पैसेज को डील करना है, कैसे ऐसे लिखना है, किस तरीके से हम ऐसे का टॉपिक चूज करेंगे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है और ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में आपको देखने हैं। और यहाँ पे अभी भी आपने अगर वीडियोस नहीं देखा है तो जाके वीडियोस देख लीजिए। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।